हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर एचआर आपसे बोले कि एम्प्लॉय की एग्जैक्ट एज और वर्किंग डेज 5 सेकंड में बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? बट आज के वीडियो के बाद बिल्कुल बता पाओगे। 90% एक्सेल यूजर आज भी ये कैलकुलेशन गलत करते हैं। अगर आप टुडे, नाउ, वर्क डेज और रेटेड इफ सीख गए तो डाटा रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं लगेगी। चलो आओ, आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ये सब 10 मिनट में सीखते हैं। और वीडियो के एंड में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसे आप हॉलीडेज को भी ऑटोमेटिक वर्क डे से एक्सक्लूड कर पाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टुडे के फॉर्मूले की। टुडे का फॉर्मूला किस लिए काम आता है? जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटोमेटिक डेट और टाइम चेंज होता रहता है जब जब वो डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, तो उसी के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला। तो टुडे के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आ गया? करंट डेट लिखी हुई आ गई, ठीक है। और इसी तरीके से इसी के रिलेटेड एक और हमारे पास फॉर्मूला आता है जिसका नाम है नाउ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। अब ये नाउ क्या काम करता है? नाउ जो है वो हमारे को डेट और टाइम दोनों एक साथ लिख कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे करंट डेट के अंदर सिर्फ डेट लिखा जाता है टुडे के फॉर्मूले से, और करंट नाउ के अंदर डेट और टाइम दोनों अपडेट किया जाता है। अब आपको कोई कहे कि आपने ज्वाइनिंग डेट के साथ एम्प्लॉयज की आज तक का निकालना है डाटा, कि उनको आज तक में कितने ईयर्स, कितने मंथ और कितना डेज हो चुके हैं, तो आप कैसे निकालोगे वो देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है डेटेड इफ का फॉर्मूला। अब आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लिखते हो, जैसे अभी हमने लिखा था टाइम, तो जैसे ही आप फॉर्मूला डालते हो तो आपके पास नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, है ना। बट जैसे ही आप डेटेड इफ लिखोगे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो एक्सेल की हिडन ट्रिक है, ठीक है। वो आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज में नहीं मिलेगा, बट वो काम जरूर करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा डेटेड इफ, और हम ज्वाइनिंग डेट के साथ निकालेंगे कि उस एम्प्लॉय को अब तक कितना टाइम हुआ है यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट, कोमा, अभी हमने टुडे निकालना है तो टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमने यहाँ पर ईयर निकालना है, मंथ निकालना है या फिर डेज निकालना है। तो अगर आपको ईयर निकालना है तो यहाँ पर आप लिखोगे वाई, अगर आपको मंथ निकालना है तो आप लिखोगे एम, और अगर आपको डेज निकालने हैं तो आप डी लिखोगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें सबसे पहले ईयर देखने हैं कि किस एम्प्लॉय का कितना ईयर हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब ये टेक्स्ट है, मैंने आपको बोला था अगर कोई भी टेक्स्ट आप तो फॉर्मूले में लिखते हो तो डबल कोट डालना है। तो डबल कोट वाई, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 10/1 यानी कि 10 जनवरी 2022 से लेकर अब तक की जो आज की डेट है उस दिन तक इसको कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। ऐसे ही अगर आपको मंथ निकालना है तो उसके लिए भी इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, हमें डेट निकालनी है तो हम ज्वाइनिंग डेट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा टुडे, क्योंकि हमने आज तक की डेट निकालनी है, कोमा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मंथ के लिए एम, डबल इन्वर्टेड कोमा, एम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा फॉर्मेट गलत हो गया, डेट का फॉर्मेट आ गया, हमने इसको जनरल में करना है। तो अब इसको कितने मंथ हो गए? 64 मंथ हो गए। अगर हम चाहते हैं कि अब इसका हमें क्या निकालना है? डेज निकालना है, तो डेज के लिए हम क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, ज्वाइनिंग डेट, कोमा टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कोमा, डबल कोट। अब डेट के लिए हमें क्या यूज करना है? यहाँ पर डी यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे ही हमने यहाँ पे डी लिखा, इसको भी हम जनरल कर लेते हैं। अब देखो अब इसको कितने दिन हो गए? 1064 डेज हो गए। तो आप अगर आपको किसी भी एम्प्लॉयज के मंथ, ईयर या डेट निकालने हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हमने निकाला सिंगल सिंगल की ईयर निकालना है, मंथ निकालना है या फिर डेज निकालना है। अब हम ये देखना चाहते हैं, इसको करने का एक और तरीका होता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मंथ, अगर हम यहाँ पर वाई एम लगाते तो वाई एम डिनोट्स क्या करता है कि ईयर को इग्नोर करना है और मंथ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पहला वर्ड होगा, जैसे वाई है, एम है और वाई है, यानी कि ईयर को इग्नोर करके मंथ को काउंट करेगा। एम डी लिखेंगे तो मंथ को इग्नोर करके वो डेज को काउंट करेगा। अगर हम वाई डी लिखते हैं तो वाई को इग्नोर करके यानी कि ईयर्स को इग्नोर करके काउंट करेगा वो डेज को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू डेटेड इफ,
ब्रैकेट ओपन, ज्वाइनिंग डेट, कोमा टुडे, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, अब हम इसका निकालना चाहते हैं वाई एम, तो वाई एम, अब हम इसका निकालना चाहते हैं वाई एम, यानी कि ईयर को इग्नोर करके मंथ लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिखाया कोमा डबल कोट वाई एम डबल कोट ऑफ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब देखो, अब इसने क्या किया, ये प्रॉपर मंथ भी काउंट करेगा बट ईयर को इग्नोर करके। पहले हमने जब मंथ निकाला था तो उसका आंसर चेंज आया था और अब इसका आंसर चेंज आया, ठीक है। तो अगर अब हमें क्या करना है, इसको हमने एमडी, एमडी यानी कि मंथ को इग्नोर करके डेज निकालने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटेटिव, ब्रैकेट ओपन, ज्वाइनिंग डेट, कोमा टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कोमा डबल कोट एमडी डबल कोट ऑफ ब्रैकेट ऑफ, एंटर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर अब हमारा मंथ को इग्नोर करके डेज आ गया, ठीक है, कि कितने दिन, उस महीने के एंड के जो जितने भी दिन बचेंगे डेट टू डेट काउंट करके, उतने यहाँ पर इसने डेज लिख दिए। अब हम लिखते हैं इक्वल टू डेटेटिव, ज्वाइनिंग डेट, कोमा टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कोमा डबल कोट वाई डी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसने क्या किया, इसने ईयर्स को इग्नोर कर दिया और डेज काउंट किए। ये जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट डेज मंथ और ईयर्स काउंट करके हमें बताएगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कि हम अब किसी भी इम्प्लॉइज के ज्वाइनिंग डेट से लेकर अब तक के कितना टाइम हो उसको हुआ है यहाँ पर ज्वाइन करता हुआ, वो सब हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब देखो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने वर्किंग डेज को काउंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वर्किंग डेज को काउंट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे, नेट वर्क डे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू नेट वर्क डे। जैसे हमने नेटवर्क डे लिखा है, यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ गए, हम टैब प्रेस करेंगे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट डेट, यानी कि हमने अपना प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट लिखेंगे, कोमा प्रोजेक्ट का एंड कब चाहिए हमें, तो एंड डेट लिखेंगे, कोमा यहाँ पर अगला आ रहा है हॉलीडेज। अगर आपके पास हॉलीडे की लिस्ट मेंशन है तो आप हॉलीडेज को एक्सक्लूड करके अपने जो वर्क डे है उसको काउंट कर सकते हो, बट अभी हमारे पास है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इसको काउंट कर लेंगे। सिलेक्ट किया हॉलीडेज की लिस्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हमें करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। बट इन दिनों के अंदर हमारे पास सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड्स जो होते हैं वो भी आएगा, बट वीकेंड को तो हमने एक्सक्लूड ही नहीं किया। तो वीकेंड को अगर हमने एक्सक्लूड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो वीकेंड को एक्सक्लूड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर लगता है इक्वल टू नेट वर्क डेज आई एन टी एल, यहाँ पे लगता है ये आई एन टी एल का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर हमने टैब प्रेस किया, आई एन टी एल आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट डेट, कब स्टार्ट करना है, कोमा एंड डेट, कब प्रोजेक्ट को खत्म करना है, कोमा। अब यहाँ पर आगे देखो हमारे पास वीकेंड्स, तो वीकेंड्स अब जरूरी नहीं है हर किसी ऑफिस में सैटरडे संडे के हो, किसी में संडे मंडे के भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे के भी हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे के भी हो सकते हैं। तो अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाटा सिलेक्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे करना है संडे और मंडे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अगर करना होता मंडे ट्यूसडे तो हम यहाँ पे लिखते 3। तो हमने संडे मंडे करना तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, कोमा हॉलीडे की लिस्ट, सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, अपना वीकेंड भी एक्सक्लूड करके अब हमारे पास कितने वर्किंग डेज बचे हैं हमने उसको काउंट कर लिया। आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा होमवर्क है कि आपने एम्प्लॉयज की डेट ऑफ बर्थ के साथ डेटेड का फॉर्मूला लगा के उसकी एज मंथ और ईयर निकालना है, ठीक है। और आंसर कमेंट करना है, फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।